जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड की अनोखी, मिस्टीरियस और एक ऐसी दुनिया कि जो हमें बताती है कि हमें जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है। जीवन के कई रहस्य टैरो कार्ड की मदद से हम जान पाते हैं, उन्हें डिकोड कर पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब हमें एक दिशा की ज़रूरत होती है, उस समय टैरो कार्ड की शक्ति हमें मदद करती है आगे बढ़ने में। उसी के साथ साथ कई सवाल जिसके जवाब इस दुनिया में मिल पाना बेहद मुश्किल है, उन सवालों के जवाब हमें टैरो कार्ड की मदद से मिल पाते हैं। टैरो कार्ड की दुनिया एक अनोखी दुनिया है, एक पावर है। और इस पावर की मदद से हम हमारे फ्यूचर की कई सारी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां भविष्य में निर्मित होंगी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, या जीवन के हर पहलू के बारे में आप टैरो कार्ड की मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने टैरो कार्ड में कई चीज़ों को अनुभव किया, कई चीज़ों को समझा, कई चीज़ों को जाना। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेट है जो एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड की दुनिया को जानना चाहते हैं, प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी टैरो रीडिंग करना चाहते हैं जिससे वो लोगों को दिशा दे सकें, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टैरो कार्ड की बात करते हैं कि टैरो कार्ड क्या है। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड का सीधा जो संबंध है वो वेस्टर्न कल्चर से है, क्योंकि पहले विदेशों में ही टैरो रीडिंग हुआ करती थी और उसके बाद इंडिया में इसका चलन बढ़ा सोशल मीडिया से, और जो है टैरो कार्ड का जो ज्ञान है वो स्प्रेड हुआ, लोगों तक पहुंचा। और आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कई तरह के प्रोफेशनल टैरो रीडर हैं, वो टैरो रीडिंग करते, तो लोगों को ये प्रोसेस भी समझ में आया कि किस तरीके से टैरो रीडिंग होती है। होने को जो हमारे देश में, भारत में जो एक परंपरा थी कि एक तोता, आपने देखा होगा, तोता होता है और वो एक लिफाफा उठाता है और उसमें एक फलादेश होता है, उससे भविष्य की गणना या जो हमें एक मार्गदर्शन चाहिए होता है वो मिलता था। वो पद्धति अभी भी चलती है। तो उसी तरीके से टैरो कार्ड है, क्योंकि जो इंडिकेशन ईश्वर हमको देना चाहता है उसका माध्यम एक कार्ड है, एक टैरो कार्ड है। उस कार्ड पे एक सिंबोलॉजी होती है, एक पिक्चराइजेशन होता है, एक उसका सीरियल नंबर होता है जिससे वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी चीज़ों को रीड करके हम भविष्य की घटनाओं को समझ सकते हैं। तो टैरो रीडिंग में सबसे पहले तो सिंबोलॉजी को समझना कि वो कार्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है, और दूसरा वो उस कार्ड का एक नंबर होता है कि वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस नंबर का संबंध किसी ग्रह से होता है। तो न्यूमरोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। उसी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है कि अगर कार्ड नंबर 1 है, एक उदाहरण के तौर पे मैजिशियन का कार्ड है, कार्ड नंबर 1 सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य ग्रह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं उस कार्ड का संबंध सूर्य ग्रह से है, वो उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे पहले सिंबोलॉजी को समझना होता है, फिर सीरियल का इम्पोर्टेंट होता है कि जो सीरियल चला आ रहा है वो एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ टैरो रीडर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए, ये कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं टैरो रीडिंग से जुड़ा या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप किताब के माध्यम से पढ़ते हैं या कहीं सीखते हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है, और उस बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेते हैं, उस कार्ड के बारे में कोई राय बना लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल फिनोमिना है कि आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा, कुछ देखा, कुछ सीखा, उस बेसिस पे आपके माइंड में एक डाटा कलेक्ट हुआ और उस बेसिस पे आप एक इमेज बना रहे हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब टैरो कार्ड की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं, जब एक्सपीरियंस करते जाते हैं,
तो एक इमेज खुद के एक्सपीरियंस की भी बनती है कि अगर मैजिशियन का कार्ड रीडिंग में निकल के आया और उसके बाद जो घटना या जो सिचुएशन जीवन में आती है तो इंसान के दिमाग में वो भी एक डाटा की तरह फीड हो जाती है और भविष्य में इंसान उस चीज़ को फिर से रिकॉल करता है, उससे कनेक्ट करके देखता है और फिर उसके कार्ड के बारे में अपनी एक धारणा बना लेता है। तो जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो इंसान कई तरह का अनुभव कर लेता है कार्डों के बारे में, जो उसका व्यक्तिगत अनुभव होता है, जो उसने ना कि कहीं पढ़ा है, ना ही उसके बारे में कोई वीडियो देखा है और ना ही किसी ने उसे उस कार्ड के बारे में ऐसी कोई व्याख्यान किया है या कोई भी चीज़ बताई है। तो खुद के एक्सपीरियंस से जो एक इमेज बनती है उसका सीधा कनेक्शन डिवाइन पावर से होता है, क्योंकि डिवाइन पावर ही आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करा सकती है। डिवाइन पावर के अलावा ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करा दे। जो ईश्वरी शक्ति है, डिवाइन पावर, द एंजल पावर, उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं। डिवाइन पावर से कनेक्ट करने के लिए, एंजल की पावर गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन। जब आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जितने भी एज एन स्टूडेंट हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल टैरो रीडिंग अभी नहीं कर रहे हैं, उन सभी के लिए, और जो प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कर रहे हैं उनको भी मैं सजेशन दूंगा कि मेडिटेशन की जो पावर है वो बेहद ज़रूरी है टैरो कार्ड जो रीडिंग है उसमें, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है और एक डिवाइन पावर को वो जनरेट करती है। उसके साथ साथ एक प्योरिटी ऑफ हार्ट इंसान बनता है, उसके अंदर एक प्योरिटी आती है, हम्बलनेस आती है, डेडिकेशन आती है, एक पीस आती है। साथ ही वो दूसरे के दर्द को, दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ पाता है। और एक टैरो रीडर अच्छा वही है जो दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकता है, उसके जज्बात को समझ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग वीडियो देखते हैं टैरो रीडिंग का और कॉल करते हैं टैरो रीडर को, वो किसी परेशानी में होते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ कई सारी प्रॉब्लम चल रही होती हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है और वो एक होप के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ कॉल करते हैं एक टैरो रीडर को। तो उस टैरो रीडर का वहाँ एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसी भी तरीके से वो उसे कुछ तो सजेस्ट करे, उसकी बात को समझे और जो उसके लिए बेस्ट कर सकता है वो करे, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। कई टैरो रीडर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता, अपनी पेड कंसल्टिंग में वो बिज़ी रहते हैं, लेकिन जितना समय मिले उस समय में वो कुछ ना कुछ उसको गाइड ज़रूर कर सकता है, क्योंकि गाइडेंस के लिए 2 मिनट भी काफ़ी होते हैं। और एक टैरो रीडर के लिए कि अगर वो टैरो रीडिंग करता है, उसे सिर्फ एक कार्ड सेलेक्ट करना, उसे बता देना है, तो कोशिश करनी चाहिए लोगों की हेल्प करने की। तो जब आप ये जज्बात, जो इमोशंस है, जब आप के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, आप दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करने लगेंगे, उस समय ऑटोमेटिकली कॉस्मिक पावर्स होती हैं, डिवाइन पावर होती हैं, वो आपको कुछ इंडिकेट करती है, कुछ सजेस्ट करती है और आपको उसके अकॉर्डिंग मूव करना होता है। वो चीज़ आपकी टैरो कार्ड रीडिंग में भी नज़र आने लगती है। इसीलिए मेडिटेशन इज़ अ बेस एंड एक एसेंशियल नीड भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तभी व्यक्ति एक डीप थिंकर बन पाता है और डीप थिंकिंग करके व्यक्ति किसी विषय की गहराई में जा पाता है, तभी उसे चीज़ें क्लियर समझ आती हैं। टैरो कार्ड एक पिक्चराइजेशन, एक सिंबोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है और वो पिक्चर कई सारे उसके डीप मीनिंग्स होते हैं। और जब तक आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थनेस नहीं है, गहराई नहीं है, आप उन डीप मीनिंग्स को कैसे समझ पाएंगे? और जब तक आप उन डीप मीनिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, आप
जो एक गहरी बात है, जिसकी की रीच बहुत गहरी होती है, बहुत दूर तक होती है, वैसी बात आप नहीं कह पाएंगे। इसलिए आप मेडिटेशन के किसी न किसी माध्यम से जुड़िए। चाहे वो प्रोफेशनली आप कोई मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इनिशिएट करिए, क्योंकि मेडिटेशन एसेंशियल नीड है एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। किसी और दिन एक नए वीडियो में हम फिर से इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे एक अच्छा टैरो रीडर बना जाए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री माता।